मगर आज एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो इस कलयुगी भीड़ के अंदर अगर आपने किसी पर विश्वास कर लिया तो शायद वो विश्वास आपके लिए महंगा पड़ सकता है, या यूँ कहें कि आपके जीवन के लिए घातक बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है, ये 2024 की घटना है कि एक महिला जयपुर से अपने घर के लिए रवाना होती है और उस महिला के साथ जब वो अपने गांव के आसपास पहुंचती है तो रास्ते में वो दोनों व्यक्ति लिफ्ट देने के बहाने उस महिला को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और वो महिला विश्वास करके उस गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ दूरी पर जाने के बाद उस महिला के साथ एक लड़का, जो कि एक नाबालिग लड़का था, वो भी साथ में बैठ जाता है। मगर जो लड़का साथ में बैठता है वो लड़का उन गाड़ी वालों के गांव का होना स्वाभाविक होता है और उसकी वजह से जब थोड़ी दूरी तय की जाती है तो उस लड़के को, नाबालिग लड़के को, वो दोनों लड़के उतार देते हैं और उस महिला को आगे छोड़ने की बात कहकर उस महिला को साथ ले जाते हैं। गांव के आसपास थोड़ा जंगल जब आता है तो उस महिला को जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसे अत्याचार किया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और उस बलात्कार करने के बाद सोचिए, उन दरिंदों की यहाँ तक की कोशिश नहीं रह जाती, उन दरिंदों के द्वारा उस तरीके की हरकत भी की जाती है कि बलात्कार करने के बाद उस महिला के जेवर, पैसे, मोबाइल, ये सब छीन लिए जाते हैं। उसके बाद उसको मार दिया जाता है और मारने के बाद उस लाश को जलाने की कोशिश की जाती है। मगर कहीं न कहीं उस भगदड़ के चक्कर में वो दोनों व्यक्ति उसको जला नहीं पाते और उस लाश को उठाकर एक पास ही के कुएं के अंदर फेंक जाते हैं। अब इस महिला को गिरे हुए काफ़ी समय हो गया था, बॉडी सड़ चुकी थी और वो दोनों फरार थे। मगर उन दोनों के दिलों में कहीं न कहीं धड़कनें तेज़ थी, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए थे उसका पश्चाताप, या कहें कि कानून की प्रक्रिया, कब तक कानून से आप दूर भाग सकते हैं, क्योंकि कानून के लंबे हाथ हैं। वो कहीं न कहीं किसी सुराग से ढूंढ लेते हैं। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की, गुमशुदा की उस लड़की की तलाश शुरू की गई, रिपोर्ट दर्ज हुई तो मामला सामने आया कि जो नाबालिग लड़का उनकी गाड़ी में बैठा था वो उन्हीं के गांव का था। उसके द्वारा उस महिला का खुलासा होता है कि ये महिला तो मेरे साथ थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे उस महिला की फ़ोटो को वायरल किया जाता है कि ये महिला गुमशुदा है। और गुमशुदा की जब तलाश की जाती है तो उस बच्चे के पास वो फ़ोटो पहुंचती है। उस बच्चे के द्वारा ग्रामीणों को बताया जाता है कि ये महिला मेरे साथ बैठी थी और इसको ये दो लड़के जो अपने गांव के हैं वो आगे ले जा रहे थे। उनका नाम, एक का नाम कालूराम मीणा है और एक का नाम और है जो मैं जान नहीं पा रहा हूँ, मुझे शायद याद नहीं आ रहा है। मगर दोनों मीणाओं के ये लड़के थे जिनको कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई। ऐसी क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की ये दरिंदगी वाली हरकत की है, उससे उस महिला ने मरते मरते, उस लड़की ने एक कविता भी लिखी और उस जज ने उस कविता को भी सुनाया। क्या महिला होना गुनाह था? क्योंकि एक बेटी किसी की माँ होती है तो किसी की बेटी होती है, किसी की बहू होती है तो किसी की सास होती है। किसी के घर के आंगन की वो खुशियाँ जिसके साथ, इतनी बेरहमी के साथ इन दरिंदों के द्वारा ऐसी हरकत की जाती है जो आज इस कलयुग के अंदर चरम सीमा पर है। मगर फिर भी कुछ लड़कियां या महिलाएं, या यूँ कहें कि सोशल वर्कर, जो सोशल मीडिया पर अपनी रील बनाकर अपने जिस्म को दिखाने की कोशिश करती है, ऐसी महिलाएं कहीं न कहीं इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। और इसी बढ़ावे के कारण जो अच्छे घर की लड़कियां हैं, या यह कहें कि जो सही तरीके से सही रास्ते पर चल रही है, वो भी कहीं न कहीं बिगड़ते देर नहीं लगती। आज राजधानी जयपुर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दूर दराज से महिलाएं, लड़कियाँ पढ़ने आती है और कोचिंगों में रहना शुरू कर देती है। मगर उनकी कईयों की हालात, गरीबी, घर के कारण
यहाँ पर आकर वो किसी और काम में व्यस्त हो जाती है, या कहें कि और ग्रुप में शामिल होकर अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जाती है। तो आप अगर यहाँ रहते हैं तो किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें, और भरोसा करते हैं तो अपने आप को सुरक्षित और चालाकी और चतुराई के साथ उसके साथ जाए, और अपने मोबाइल को हमेशा ऑन रखें, और किसी जाने माने व्यक्ति को बताकर ज़रूर जाए कि मैं अभी इस गाड़ी पर हूँ, और उस गाड़ी के हमेशा नंबर नोट करके जाए, या किसी व्यक्ति को बता के जाए, क्योंकि विश्वास करना इस कलयुग में कहीं न कहीं भारी पड़ सकता है आपके लिए। हम ऐसे ही खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे, और देखते रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मेरा नंबर है 9216153464। मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी उस खबर को, उस स्टोरी को हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे लोगों को कहीं न कहीं जागरूकता मिले। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।